हेलो एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में चैप्टर फर्स्ट में द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में क्या पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी, कौन सी एक्सरसाइज नंबर हम फर्स्ट कर रहे थे, इसमें आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो आप देखिए उस क्वेश्चन में क्या है। डेल एक्स एम माइनस हाफ डेल स्क्वायर एक्स एम 6 नंबर क्वेश्चन है और उसका ए पार्ट है। क्या दे रखा है? 1 इंटू 3 2 इंटू 4 डेल क्यूब एक्स की पावर एम माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 डेल 4 एक्स एम अप टू स्टेप्स कितनी? एम टर्म्स। और इक्वल में हमें से प्रूफ करना है। देखिए, x प्लस 1/2 की पावर m माइनस x माइनस 1/2 की पावर m, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, इसे हमें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम। देखिए, सॉल्यूशन हम करेंगे। 6a पार्ट दे रखा है, क्या है? डेल एक्स एम माइनस हाफ डेल स्क्वायर एक्स एम प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 4 डेल क्यूब एक्स एम माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6 डेल 4 एक्स एम। और कितने टर्म्स तक? एम टर्म्स तक। और इक्वल में हमें ये लेके आना है। तो हम सबसे पहले LHS लेके चलें, और LHS लेके चलेंगे तो मैं सबसे पहले इस प्रूफ को, इस RHS को यहाँ उतार दूँ ताकि मैं इरेज करूँगी तो आपको याद रह जाएगा। माइनस एक्स माइनस हाफ की पावर एम। अब देखिए प्रूफ में डेल एक्स एम माइनस 1/2 डेल स्क्वायर एक्स एम प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 डेल क्यूब एक्स एम माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 और क्या है? डेल 4 एक्स एम अप टू चलता जाएगा। अब देखिए, इसमें से डेल कॉमन आ रहा है, सभी में से डेल कॉमन आ रहा है और x की पावर m कॉमन आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डेल यहाँ 1 माइनस हाफ डेल प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 डेल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 डेल क्यूब प्लस डैश 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 और x की पावर m। ये कर दें। क्या करा हमने? डेल कॉमन निकाला और x की पावर m बाहर उधर साइड में लिख दिया। तो यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचेगा? x की पावर m तो बाहर निकल गया, एक डेल बाहर निकल गया, 1/2 डेल। और इसी तरह इसमें क्या आएगा? 1 इंटू 3 2 इंटू 4 डेल स्क्वायर एक्स एम भी बाहर निकल गया। आगे इसमें क्या बचा? 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6 डेल 4 में से एक डेल बाहर निकाल दिया। हमारे पास क्या बचा? डेल क्यूब प्लस डैश डैश डैश। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जैसे 1/2 को क्या लिख सकते हैं, वो वैल्यूज हम लिखेंगे। इनको क्या हम लिख के आ सकते हैं, इन वैल्यूज को। अब देखिए, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/2 C1 डेल। ये कर दें, माइनस 1/2 C1 डेल। क्या कर दिया हमने? माइनस 1/2 C1 डेल। देखिए, अगर आप इसे खोलोगे तो हमारे पास माइनस 1/2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और माइनस 1/2 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी 3/2 का फैक्टोरियल और 1/2 का ये हो जाएगा माइनस 1/2, वापस यही खुलेगा। और ये माइनस 1/2 C1 डेल हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 C2 डेल। जैसे हमने लास्ट वीडियो में यही प्रोसेस करी थी, तो उसी प्रोसेस को हम अगेन दोहरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगेन कर रहे हैं। अब देखिए, डेल 1 माइनस माइनस हाफ C1 डेल प्लस माइनस हाफ C2 डेल स्क्वायर और प्लस में माइनस हाफ
C3 डेल क्यू डैश 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 एक्स की पावर क्या आ गया, m आ गया। यानी कि यहाँ तक हमने क्या किया, केवल इसमें वैल्यूज पुट करी और वैल्यूज पुट करने के बाद क्या किया हमने, -12C1 -12C2 -12C3 इस तरीके से कर लिया। अब देखिए आगे डेल, इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि अब 1 प्लस डेल की पावर -12 का फॉर्मूला यही होगा, और x की पावर है क्या होता है, i प्लस डेल ई, i प्लस डेल इक्वल ई। अब क्या होगा हमारे पास, डेल ई की पावर -12 एक्स की पावर m, और e की पावर -12 यानी डेल x -12 की पावर m, यही होगा। और डेल अगर आप निकालोगे तो क्या लिख देंगे हम इसको, x प्लस 1 ऐड होगा -12 की पावर m की पावर m। अब देखिए आगे x प्लस 1 -12 कितना आ गया, x प्लस हाफ माइनस x माइनस हाफ की पावर m। क्या हमारे पास यही प्रूफ करना था, यही RHS था, देखिए यही RHS था, तो एकदम इजी हो गया। कुछ भी था क्या इस क्वेश्चन में, फिर से देखिए, हम फिर से करते हैं इस एग्जाम्पल को या इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा था, डेल एक्स एम, LHS लेके चले, डेल एक्स एम -12 डेल स्क्वायर एक्स एम प्लस 1 × 3 अपॉन में 2 × 4 डेल क्यूब एक्स एम माइनस 1 × 3 × 5 2 × 4 × 6 डेल 4 एक्स एम। अब यहाँ पर हमने कॉमन क्या निकाला, कॉमन निकाला डेल, और वहाँ कॉमन निकाल लिया x की पावर m, और यहाँ क्या बचा 1, यहाँ -12 डेल 1 × 3 अपॉन में 2 × 4 डेल स्क्वायर माइनस 1 × 3 × 5 और कितना 2 × 4 × 6 डेल क्यूब प्लस डैश 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 x की पावर m आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का, प्लस -12 C1 और डेल, इसको -12 C2, इसको -12 C3 और डेल क्यू प्लस डैश 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 एक्स की पावर m। अब ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस डेल की पावर -12 एक्स की पावर m, पुट कर दिया i प्लस डेल इक्वल ई, और ये क्या आ गया डेल ई, और ई रख देंगे यहाँ, ये डेल है ही, यहाँ ई आ गया, ई की पावर -12 एक्स की पावर m। अब ई की पावर -12 यानी x -12 की पावर m, और यहाँ x में डेल x प्लस h होता है, x प्लस h होता है, तो x प्लस h की वैल्यू मैंने बताई, जब अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, ज़्यादातर एग्जाम्पल में क्या करते हैं h की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x प्लस 1 -12 की पावर m, और एज इट इज़ ये फंक्शन आ गया, आगे -fx होता है, तो x प्लस कितने रह गया, प्लस का हाफ रह गया की पावर m माइनस x की पावर -12 की पावर m, ये क्या आ गया RHS आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। अब देखिए, अब अगला जो एग्जाम्पल है वो बड़ा है, इसलिए हमें जगह स्पेस ज़्यादा चाहिए। B part है sum the series। क्या है, n माइनस 1 का स्क्वायर n C1 प्लस n माइनस 3 का स्क्वायर n C3 प्लस n माइनस 5 का स्क्वायर n C5। अब देखिए क्या है, जो मैंने 6 का A पार्ट करवाया वो आया हुआ था एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन आया हुआ था, और ये इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हटके क्वेश्चन है, और इसीलिए इसको देखना जरूरी है। क्या बोला, सम द सीरीज,
सम करो, ऐड करो, इनको आपस में जोड़ो, n-1 का स्क्वायर nc1 प्लस n-3 का स्क्वायर nc3 और प्लस में n-5 का स्क्वायर ncy प्लस डैश डैश डैश। अब इसका सॉल्यूशन देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, e इनवर्स n स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर वापस हो जाएगा, ठीक है, इंटू में nc1 e की पावर -3 n स्क्वायर इंटू में nc3, नाउ n e की पावर -5 क्या आएगा, n स्क्वायर इंटू nc5 प्लस डैश डैश डैश। अब सब में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, n स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, सब में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, n स्क्वायर, तो ये हो गया e इनवर्स nc1 e इनवर्स 3 nc3 e इनवर्स 5 nc5 अप टू ये क्या आ गया n स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर में 1 दे दूं, i दे दो, i या 1 आपको याद रह जाएगा। अब हमें इससे कुछ भी सॉल्व आउट नहीं करना, अब हम एक टर्म लेंगे, देखिए आगे हम टर्म लेंगे क्या, 1 प्लस e की पावर e इनवर्स क्या, नाउ देखिए यहाँ तक तो हमने केवल सॉल्व आउट किया इसको, और सॉल्व आउट करने के बाद इस इक्वेशन को छोड़ दिया। अब हम नाउ करेंगे 1 प्लस e इनवर्स की पावर n, 1 प्लस e इनवर्स की पावर n। तो अब आप इसे खोलोगे तो हमारे पास बचेगा ये 1 प्लस nc1, 1 प्लस nc1 क्या बचेगा, e इनवर्स प्लस nc2 e इनवर्स 2 प्लस nc3 e इनवर्स 3। हमें 5 तक स्टेप लिखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, प्लस nc4 e इनवर्स 4 प्लस nc5 e इनवर्स 5 प्लस डैश डैश डैश। ये स्टेप आ गई। इक्वेशन नंबर में ऐसे दे दूं a, एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या, 1 माइनस e इनवर्स की वैल्यू n, इसकी एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू किसकी चलेगी, माइनस की, 1 माइनस एक वैल्यू प्लस की nc1 e इनवर्स प्लस nc2 e इनवर्स 2 माइनस nc3 e इनवर्स 3 प्लस nc4 e इनवर्स 4। एक प्लस की चल रही है, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, अगली किसकी होगी, माइनस की, माइनस nc5 e इनवर्स 5 और प्लस डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर बी। अब मैं करूँगी a माइनस बी, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखना, आप इक्वेशन नंबर a माइनस बी करोगे तो ये स्टेप आ जाएगी। कैसे, नाउ इक्वेशन a माइनस इक्वेशन बी, LHS से माइनस होगा, RHS से माइनस होगा, तो ये होगा 1 प्लस e इनवर्स की पावर n माइनस 1 माइनस e इनवर्स की पावर n, और ये आएगा 1 प्लस nc1 e इनवर्स प्लस nc2 e इनवर्स 2 प्लस nc3 e इनवर्स 3 प्लस nc4 e इनवर्स 4 प्लस में nc5 e इनवर्स 5 प्लस डैश डैश डैश, माइनस 1 माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ तो -1, ये प्लस का, जो चीज़ माइनस की है वो प्लस की और जो प्लस की है वो माइनस की, तो 1 प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का। ये अगली स्टेप प्लस की nc1 e इनवर्स माइनस nc2 e इनवर्स 2 प्लस nc3 e इनवर्स 3 माइनस nc4 e इनवर्स 4 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा nc5 e5 e इनवर्स 5 प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, nc2 वाली ये कट गई, nc3 ये ऐड होगा, ये कट गया, यानी कि केवल क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा 1 प्लस e इनवर्स की पावर n माइनस 1 माइनस e इनवर्स की पावर n। अब क्या करें, यहाँ बचा 1 कितने हो गए, ये 2, इसी तरह ये भी कितने हो गए, 2, अगली स्टेप nc5 e की पावर -5 और एक कितने हो गए, 2, तो 2 कॉमन आ जाएंगे,
NC1 E इनवर्स प्लस NC3 E इनवर्स 3 प्लस NC5 E इनवर्स 5। तो दैट इम्प्लाइज हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास आया NC1 E इनवर्स प्लस NC3 E इनवर्स 3 प्लस NC5 E इनवर्स 5 इक्वल 1/2 और इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो हमारे पास आया 1 प्लस E इनवर्स की पावर n माइनस 1 प्लस E इनवर्स की पावर n, ये आएगा। अब देखिए यहाँ तक हम समझ लें, पहले क्या किया, पहले n-1 का स्क्वायर NC1 प्लस n-3 का स्क्वायर NC3 और इस तरीके से गिवन थी, इसमें मैंने लिख दिया E इनवर्स और n स्क्वायर NC1, E इनवर्स 3 n स्क्वायर इंटू NC3, E इनवर्स 5 n स्क्वायर NC5 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा E इनवर्स NC1 प्लस E इनवर्स 3 NC3 प्लस E की पावर -5 NC5 अप टू एंड n स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 प्लस E इनवर्स की पावर n, तो क्या आ गया 1 प्लस NC1 E इनवर्स, इसको एक्सपेंशन कर लिया, इक्वेशन नंबर ए दे दी। फिर इक्वेशन आगे देखिए, फिर 1 माइनस E की पावर इनवर्स n इक्वल इक्वेशन नंबर एक्सपेंशन के इक्वेशन नंबर बी दे दी। अब a माइनस हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन a माइनस इक्वेशन बी, 1 प्लस E इनवर्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस E इनवर्स की पावर n, और इसको जो कट रहा है वो काट दिया हमने और बाकी में बचे हुए वैल्यू दो बार आ रही है, NC1 E इनवर्स NC1 E इनवर्स प्लस की 2 है। इसी तरह NC3 E इनवर्स 3 ये 2 बार, ये भी 2 बार, तो 2 कॉमन निकाल लिया, बाकी बची हुई वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करी तो ये वैल्यू मैंने एज इट इज छोड़ दी और ये 2 है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब ये देखिए पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट कैसे सॉल्व करके आ रही है, ये सीरीज को, तो सम ऑफ द सीरीज में लिखूंगी, इक्वल इसकी वैल्यू क्या है बताइए, इसकी वैल्यू क्या है, NC1 E इनवर्स NC3 E इनवर्स 3 NC5 E इनवर्स 5 की वैल्यू क्या है, 1/2 1 प्लस E इनवर्स की पावर n माइनस 1 E इनवर्स की पावर n, और बाहर क्या मल्टीप्लाई पे है, n स्क्वायर, ये है। अब हम आगे से सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व आउट करूं तो 1/2 1 प्लस 1 अपॉन E की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन E की पावर n और इनटू में n स्क्वायर, ये करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे से सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए क्या होगा, 1/2 1 E एलसीएम ले लूं, E प्लस 1 अपॉन E की पावर n और कितना माइनस E माइनस I की पावर n और E की पावर n, ऐसे लिख दूं। इसमें भी ऐसे ही कर दें, हम अलग अलग लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनटू n स्क्वायर। और क्या करें, अब एलसीएम लें, 1/2 क्या आएगा, E की पावर n, ये आएगा E प्लस 1 या I, E की बात है, इनटू n स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगे, अब देखिए फंडामेंटल इक्वेशन यूज में आएगी, अब फंडामेंटल जो थ्योरम थी ना हमारी वो काम में आएगी। अब देखिए पुट E इक्वल I प्लस डेल,
ये आएगा 1/2 आई प्लस डेल 1 प्लस डेल यानी 2 प्लस डेल लिख दूँ, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस डेल की पावर n और माइनस आई प्लस डेल करेंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, डेल की पावर n और मैं लिख दूँ e की पावर माइनस n n स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए यहाँ 1/2 2 प्लस डेल को खोलोगे तो क्या आएगा 2 की पावर n प्लस nc1 2 की पावर n माइनस 1 डेल प्लस nc2 2 की पावर n माइनस 2 डेल स्क्वायर। अब 2 लास्ट स्टेप क्या होगा nc n 2 की पावर 0 हट गया और डेल की पावर क्या आ जाएगी n माइनस डेल की पावर n और बाहर आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो n माइनस n का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो वैल्यू कट गई उसे काट दें, क्या बचा हमारे पास 1/2 2 की पावर n प्लस nc1 2 की पावर n माइनस 1 डेल प्लस nc2 2 की पावर n माइनस 2 डेल स्क्वायर एंड सो ऑन और 0 स्क्वायर, 0 का क्या बचा स्क्वायर बचा। अब फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है कि फंडामेंटल इक्वेशन होती है जब डेल की पावर n, देखिए क्या होती है मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, डेल की पावर n x की पावर m इक्वल n फैक्टोरियल व्हेन m इक्वल n और m इज ग्रेटर देन n, तो वैल्यू क्या हो जाती थी, ये कहें कि n इज ग्रेटर देन m तो क्या हो जाती थी 0, तो कहाँ तक खुलेगी 0 स्क्वायर डेल स्क्वायर तक वैल्यू खुलेगी। अब आप देखिए ये बताइए 0 का स्क्वायर 2 की पावर n 0 प्लस nc1 2 की पावर n माइनस 1 डेल 0 का स्क्वायर, ये भी खुलेगा, क्यों 0 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यही थी फंडामेंटल इक्वेशन। इसके कम स्टेप तक यानी डेल स्क्वायर तक तो खुलती है लेकिन डेल क्यूब वाली नहीं खुलती है। nc2 2 की पावर n माइनस 2 डेल स्क्वायर 0 स्क्वायर एंड सो ऑन तो आएगा ही नहीं, तो क्यों खत्म हो गई, आगे वाली 0 हो गई सारी वैल्यू। तो हमारे पास इसको आप खोलोगे n माइनस अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल यानी कि n आ गया इंटू 2 की पावर n माइनस 1 डेल 0 स्क्वायर, देखिए डेल 0 स्क्वायर यानी 0 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 आ गया इंटू में 1 प्लस nc2 को खोलोगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये तो याद ही हो गए होंगे आपको, इंटू 2 की पावर n माइनस 2 और 2 की पावर n माइनस 2 और ये कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल से बताया है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए और देखना अब आपके कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 कॉमन आया n प्लस n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 1 और माइनस 1 यानी अपॉन में कितना बचा 2 बचा, अपॉन में कितना बचा 2 बचा। अब देखिए ये ऐसे लिख दें n, अब आगे हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। क्या करा हमने i प्लस ई प्लस आई करा और हमने क्या कर दिया e की वैल्यू पुट की और e की वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व आउट किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए क्या आएगा इस 2 की पावर n माइनस 2, चलो आप ऐसे देखो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ एलसीएम ले लूँ 2n प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये कर दिया, इसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये कितना आ गया n स्क्वायर प्लस n। अब आगे देखिए 2 की पावर ये माइनस जाएगी माइनस 3 हो जाएंगी 2 की पावर n माइनस 3, यहाँ n कॉमन निकाल लिया n प्लस क्या बच गया 1, ये आपका क्या हो गया सम ऑफ द सीरीज जो आपके जो बोली हुई थी आपके क्वेश्चन में। तो ये था हमारा आज के कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन कहें, इम्पॉर्टेंट थे दोनों। ए पार्ट आया हुआ है आपका और छोटे क्वेश्चन में पार्ट बी में वो पूछा जा सकता है, ये पार्ट सी लाइक क्वेश्चन है आपके।
ठीक है, तो आप सभी इन वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हुए नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। थैंक यू सो मच।